घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। मैं अनुज कुमार सिंह बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के अंतर्गत आता हूँ। मैं डीसी परिवार से जब हम पढ़ाई करके हम अपने घर लौट रहे थे तो रंजीत भैया हैं, वो किसी अन्य कार्य से न्यूज़ शूट कर रहे थे। तो मैंने वहाँ जाके उनका फ़ोन नंबर लिया और मेरा बचपन से ही मतलब शौक़ था कि हम पत्रकारिता लाइन में जाएं और मैं अपना अच्छा करियर को अपनाएं। जब हम भागलपुर में पढ़ रहे तो 12वीं में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम अपने दोस्त के साथ जो खाना वाना बनाने का जो बेलन होता है उससे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और इससे मुझे पहले से बचपन से हम न्यूज़ देखते रहे और मेरा जुनून रहा कि हम शायद कभी हम अपना फेस टेलीविज़न के ऊपर हम कब लाएंगे। और जब रंजीत भैया से मैं कांटेक्ट में आया तो उन्होंने ये मुझे बताया कि जब ऑफ़र आता है अनुज तो मैं आपको मैं कॉल करके बुला लूँगा। इसी का जब हमने ज्वाइन किया तो बहुत सारे ऐसे हमारे फैमिली के लोग और गांव के लोग मुझे बोल रहे थे कि क्या तुम इतना छोटे से उम्र में पत्रकारिता कर रहे हो, क्या तुम डिग्री ले रखे हो। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, ऐसे मारे जाओगे, ऐसे बहुत बहुत से। बट हमारे घर में जो हमारे एक भैया थे जो अभी मेट्रो का इंजीनियर है, संतोष उनका नाम है, उन्होंने बोला कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना पत्रकारिता लाइन में काम करते रहो। और उन्होंने मुझे एक न्यूज़ कैसे अच्छे से हम एंकरिंग कर सके उन्होंने बताया था कि एक तुम बड़ा सा कोई मिरर लेको, जिससे हम ऐना बोलते हैं, उसके ऊपर तुम माइक लेके प्रैक्टिस करो और तुम उससे अच्छा बेहतर तुम रिपोर्टिंग कर सकते हो। और प्रभाव की बात रही तो लोग मुझे जब रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे उससे पहले हम लोग बहुत अलग नेगेटिव ढंग से लोग देख रहे थे, ये लड़का क्या करेगा आगे, नहीं करेगा। तब डीसी परिवार से जुड़ा तो मुझे ऐसा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि जब हम अभी अपने गांव में कहीं घूमने के लिए निकलते हैं तो बच्चे हो चाहे या हमारे चाचा हो या दादा दादी हो बोल रहे हैं कि पत्रकार मीडिया वाला जा रहा है। मुझे इससे यही लगता है, मुझे इस गांव वाले से प्रशंसा यही है कि उन गांव लोगों ने भी मुझे ये कहा कि आप अपने गांव की खबर को दिखाइए, मेरे गांव में बहुत सारी कमी है। और मैंने गांव के भी स्टोरी सारी मतलब बहुत किए हैं। तो गांव के लोगों के द्वारा मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। और मुझे ये भी प्रखंड स्तर पे बात रही तो मुझे लोग नहीं पहचानते थे। यही पत्रकारिता के वजह से आज हम लोग को प्रखंड लेवल पे भी लोग जान रहे हैं, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जान रहे हैं। मेरा बगल में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है और समस्तीपुर, वहाँ पर भी हम न्यूज़ शूट करते हैं। तो वहाँ के लोग भी मुझे अब जानने लगे और कॉल करते रहते हैं कि कब यहाँ आइए, मेरा न्यूज़ शूट करिए। जिससे जब हमने जुड़े तो यहाँ पे एक अच्छे जैसे जो लोग दलित समुदाय से हैं या नॉर्मल फैमिली से, उन लोगों के लिए एक अवसर देता पत्रकारिता करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे कोई डिग्री का मन नहीं होता, आप चाहे पढ़े लिखे भी नहीं हो लेकिन एडुकेट हो कुछ उतना भी कि पत्रकारिता कर सकते हैं। और इससे ये भी है कि हम लोग को जो पढ़ाई लिखाई में हेल्प भी मिलता है। जब हम स्टोरी शूट करके देते हैं तो हम लोग को कुछ पेमेंट भी मिलता है और मेरा पढ़ाई लिखाई आगे का भी चल रहा है। इसी परिवार से जब हम जुड़े तो हमारी घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी और लॉकडाउन की वजह से हमारे पापा बाहर में रहते थे और उनका रोड एक्सीडेंट में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरे फैमिली पे बहुत सारा असर पड़ा। और जब हम डेमोक्रेटिक चरखा से जो तो मेन असर हम लोग के पढ़ाई के ऊपर पड़ा। हम घर में हम 2 भाई हैं, अब एक और मेरा एक भाई है, हम जिसमें हम बड़े हैं। तो परिवार का जो पूरा होता है ना, पढ़ाई लिखाई, मेरे भाई को कैसे पढ़ाना है, हमको खुद कैसे पढ़ना है और किस तरीक़ा से फैमिली को हैंडल करना है। तो जब हम इस डीसी परिवार से जुड़े थे तो मुझे यहाँ से पेमेंट भी मिलने लगा। और उस टाइम हम 12वीं में भागलपुर में पढ़ रहे थे। तो लॉकडाउन की वजह से मेरी पढ़ाई वहाँ पे लॉकडाउन लगी 2 साल, तो वहाँ हम लोग रूम खाली करके बेगूसराय शिफ्ट हो गए। फिर लॉकडाउन में मेरा परिवार के ऊपर बहुत असर पड़ा क्योंकि काम काज नहीं था जो पापा कोई काम कर सके। और हम लोग किसान टाइप के हैं, हम लोग किसानी करते, मम्मी का भी उतना तबीयत ख़राब रहता है कि वो किसानी करके वो हम लोग को भरण पोषण कर सकते हैं। जब हम डीसी परिवार में आए तो 12वीं के बाद मेरे पास इतना रुपया नहीं था कि हम एडमिशन करा सकते थे। जब हमने 3-4 स्टोरी शूट किए तो डीसी परिवार की तरफ से हमको पेमेंट का भुगतान हुआ और मैं अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में एडमिशन कराया हूँ।
क्योंकि जब हम पत्रकारिता लाइन का मैं पहला स्टोरी शूट किया था वो था स्वास्थ्य केंद्र, और आज जो उसका व्यूअर 6.1 के है, तो मेरा चैनल का दूसरा हाईएस्ट जो व्यू बोला जाए वो मेरा है। जब हम वहाँ स्टोरी फर्स्ट शूट किए थे बगरस में, जो उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे बहुत सारे लोग ये थिंकिंग कर रहे थे क्या तुम न्यूज़ बना रहे हो, इससे क्या बदलाव होगा नहीं होगा, बहुत सारे के बात कर रहे थे, तुम अभी छोटे हो कैसे तुम डॉक्टर से बात करेंगे। तो जब हम वीडियो बनाए उसके बाद हम सिविल सर्जन, वहाँ के जो सिविल सर्जन थे उनसे बात किए, तो लगभग 1 या 2 महीने के बाद वो स्वास्थ्य केंद्र खुल गई। और जब हम स्वास्थ्य केंद्र खुल गई तो फिर हम दोबारा वहाँ के लोगों से बातचीत किए, तो उन लोगों का बहुत सारा सपोर्ट रहा कि भाई तुम ये न्यूज़ बनाए, तुमको आज इतना तुम्हारे वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र आज खुल रही है। और एक मेरा मैं अपने गांव की कहानी बता रहा हूँ। जो एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो मेन रोड, शायद NH नहीं बोला जाए, मेन रोड 2 लाइन का है, वो जिला बेगूसराय और मुंगेर होते हुए बखरी बेगूसराय सारा रास्ता जोड़ता है। वहीं पे एक आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है गांव के बीच में, लेकिन वहाँ के सेविका के द्वारा वो अपने घर पे पढ़ा रही है। भवन इतना अच्छा से बना हुआ, पेयजल शौचालय की सारी व्यवस्था है, बट वहाँ पढ़ाई नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया और शौचालय का सीट उट वगैरह तोड़ दिया गया। नल जो चापाकल लगा हुआ था वो सब भी सारा तोड़ दिया गया। और जब मैंने इस बात पे लेकर सेविका से बात की तो उनके हस्बैंड जो है ना वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तुम कौन होते न्यूज़ बनाने वाले, ऐसे वगैरह बहुत गाली गलौज भी किए थे। जब मैंने गांव के लोगों के साथ सपोर्ट लिया तो गांव के लोगों ने सारे मेरे ऊपर सपोर्ट कर रहे थे कि तुम अच्छा न्यूज़ कर रहे हो, तुम इसी तरह आगे करते रहो। मैं सबसे आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पहले तो मैं रंजीत भैया का शुक्रगुजार करूँगा जो एक सोशल एक्टिविस्ट बहुत दिन पहले से रह चुके हैं, उनके सहयोग से आज मैं डेमोक्रेटिक चरखा परिवार में जुड़ा हूँ। और सबसे और बड़ी आमिर भैया को भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो इस अच्छी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए मौका दिया है। और हमारे जो मेंटर हैं वाहिद भैया, कभी हम मेरा एक आदत है कि अगर जो लोग 1-2 बार कॉल करता है और करते रहता है तो हम रिसीव नहीं करते हैं, तो वो लोग समझाते थे कि अनुज तुम अगर इस तरीक़ा से अगर कॉल नहीं उठाते हो तो तुम कैसे काम कर सकोगे। बहुत सारी बात उन्होंने समझाया कि तब मैंने उनके बातों को समझा और मैंने ये भी सोच लिया कि अब मुझे स्टोरी करना है और मुझे बहुत से बहुत मुझे आगे जाके बड़े पत्रकार भी मुझे बनना है। अभी हमारे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि आप अगर सिंगिंग करते हैं तो कोई मेरा सबसे फेवरेट गाना है किशोर दा का, जो कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, जो शायद शराबी फिल्म से लिया। मैं कुछ इन लोगों का रिक्वेस्ट है तो मैं अब सिंगिंग कर रहा हूँ। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये ज़माना तुम्हारा है, ज़माने के सुर ताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। अरे लो भैया हम अपने पैरों को ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां, ये जहां देख देख कर अपनी चाल। वाह वाह। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के।